सिकल सेल कारक और उसकी अनुवांशिकी। ठीक है, तो मनुष्य के 11वें नंबर जो 46 गुणसूत्र होता है उसमें से 11वें नंबर का समजात गुणसूत्र में हीमोग्लोबिन HB प्रोटीन बनने का कारक पाया जाता है। ठीक है, जो 46 गुणसूत्र होता है उसमें से 11वें नंबर का जो समजात गुणसूत्र होता है उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनने का कारक पाया जाता है, जिसके कारण इस जिसके कारण हीमोग्लोबिन प्रोटीन तथा गोल लाल रक्त कणिका बनती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनेगा और लाल रक्त कणिका जो गोल आकार की होती है वो बनती है। जब इस कारक में परिवर्तन होता है तो गोल लाल रक्त कणिका का आकार हंसियाकार हो जाता है, जिससे उसके ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है और लाल रक्त कणिका का जीवन काल जो 120 दिन होता है वो घटकर 15 से 20 दिन हो जाता है, जिससे रोगी जब कार्य करता है तो बहुत जल्दी थक जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है तो उसका सप्लाई कम हो जाती है और रोगी कार्य करता है तो जल्दी थक जाता है। ठीक है, तथा यह स्थिति बहुत घातक होती है और इस स्थिति को ही सिकल सेल या सिकलिंग कहते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। मनुष्य के 11वें नंबर के गुणसूत्र में हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनने का कारक पाया जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनता है और गोलाकार लाल रक्त कणिका बनती है। जब इस 11वें नंबर के गुणसूत्र में कुछ परिवर्तन आ जाता है तो हीमोग्लोबिन की आकृति बदल जाती है, जिससे उसके ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, हीमोग्लोबिन में परिवर्तन होता है जिससे जो हीमोग्लोबिन है उसके ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, अर्थात जो लाल रक्त कणिका होती है उसका आकार हंसियाकार हो जाता है और उसका जीवन काल जो 120 दिन होता है वो घटकर 15 से 20 दिन हो जाता है, जिससे रोगी कार्य करता है तो जल्दी थक जाता है और यह स्थिति उसके लिए घातक होती है, जिसे सिकल सेल कहते हैं। अब देखते हैं इसकी अनुवांशिकी। तो 10वीं क्लास में केवल एक ही प्रकार की अनुवांशिकी के दिया गया है, जिसमें है अप्रभावित वाहक पिता तथा अप्रभावित वाहक माता। अप्रभावित मतलब इसमें सिकल सेल का कारक पाया जाएगा लेकिन इसके लक्षण इनमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जो आर है वो सामान्य के लिए है और स्मॉल आर है वो वाहक का मतलब उसका कारक है इसमें उपस्थित है। इसी प्रकार इसमें भी आर सामान्य है और स्मॉल आर उसका कारक है। तो जब इन दोनों के मध्य क्रॉस होता है, प्रजनन की क्रिया होती है, तो जब आर आर से मिलता है तो डबल आर बनता है, अर्थात पैदा होने वाला संतान सामान्य होगा। जब स्मॉल आर कैपिटल आर से मिलता है तो वाहक बनेगा। फिर से जब ये आर कैपिटल आर इस कैपिटल आर से बनेगा तो सामान्य बच्चा पैदा होगा, और जब ये स्मॉल आर से मिलेगा तो स्मॉल आर बनेगा, जिससे पैदा होने वाली संतान रोगी होता है। अतः यदि उस जोड़े के 4 संतान पैदा होते हैं तो 4 में से एक संतान सामान्य हो सकता है, संभावना है ना, होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब 2 संतान सामान्य हो सकते हैं, एक संतान वाहक हो सकता है और एक संतान रोगी हो सकता है। और इस तरह से सिकल सेल की आनुवंशिकता आगे बढ़ती है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में।